भूगोल की ऑनलाइन क्लास में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करते हुए देखिए स्टूडेंट्स, आज हम नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। हमारी जो बुक है उसमें अध्याय नंबर 7 है। अध्याय नंबर 7 है मानव व्यवसाय। यानी ये तो हमें सब को जानकारी है इस बात की कि मनुष्य है वो अपने जीवन यापन करने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायों पर टिका हुआ है, और उन व्यवसायों का जो वर्गीकरण है हमारी भूगोल में किस प्रकार किया गया है। तो भूगोल के अनुसार मानव जो व्यवसाय है उनका वर्गीकरण और उनका जो विकासकरण है, जो क्या है मानव व्यवसाय है उनका विकास है किस तरह से हुआ समय अनुसार, और उनके व्यवसायों में क्या हुआ है परिवर्तन हुआ है। अपन देखते हैं कि आदिकाल से लेकर यानी ऐतिहासिक काल से लेकर और वर्तमान या आधुनिक काल तक समय अनुसार मनुष्य ने किस प्रकार के रोजगार संसाधनों को अपनाया है और किस प्रकार के व्यवसाय को उसने दरकिनार करते हुए नवीन संशोधन रिसर्च और शोधों से और समय अनुसार आधुनिक तकनीक के अनुसार उसने किस प्रकार के व्यवसायों को महत्व दिया है और किस प्रकार के व्यवसाय में संलग्न होकर उसने अपनी आजीविका चलाई है। उसी क्रम में देखते हैं तो समय के अनुसार मानव जो व्यवसाय है उनको विभिन्न कालक्रमानुसार है वो विकास के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे पहली जो श्रेणी आती है वो आती है प्रागैतिहासिक काल। दूसरी जो श्रेणी आती है वो स्टूडेंट्स आती है प्राचीन काल। और तीसरा जो समय अनुसार डिवाइडेड में क्या है विकास व्यवसाय का विकास करता है। व्यवसाय का विकास का जो क्रम है वो है पहला प्रागैतिहासिक और दूसरी प्राचीन काल, तीसरा है मध्य काल और चौथा है आधुनिक काल। तो देखिए विद्यार्थियों, समय के अनुसार प्रागैतिहासिक काल में अपन पढ़ते हैं कि मानव ने किन परिस्थितियों में रहकर अपनी आजीविका चलाई थी और उसने किस तरह से अपने विकास की गति को एक नया आयाम दिया था। उसी क्रम में देखते हैं उनकी कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं है, लेकिन ये तो हमें मानना पड़ेगा कि मनुष्य था वो परंपरागत जो भी साधन थे उन पर निर्भर रहकर अपने जीवन को यापन प्रागैतिहासिक काल में किया था। प्राचीन काल में देखते हैं आधुनिक काल की जो भी वस्तुएं हैं, जो भी संसाधन है, जो भी खनिज है, जो भी व्यवसाय है, उनका संबंध प्राचीन काल से रहा है। प्राचीन काल पर मनुष्य था वो मात्र जो कृषि थी अस्थायी कृषि पर निर्भर रहकर, और जिसको संभवतः इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि किस तरह से अपनी व्यवसाय प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। तो अपने कहने का तात्पर्य इस युग में भी ये हो गया है कि मनुष्य ने सिर्फ उत्तरपूर्ति के लिए ही अपने आजीविका के जो भी संसाधन है उनको अपने जीवन में अपनाया था। अपन पढ़ेंगे मध्यकाल में, और मध्यकाल में आते क्या हुआ कि मुगल शासक भारत में आया। विश्व के संदर्भ में बात करें तो विभिन्न जातियां थी, उन्होंने अपने जो क्षेत्र बदले, एक देश दूसरे देश पर प्रभावी हुआ। तो उन्हें जो जातियां थी, जो धर्म थे, वो उन्होंने स्थान परिवर्तन के कारण उन्होंने अपने व्यवसाय में भी कुछ परिवर्तन किए हैं। और आधुनिक काल में आते व्यवसाय की दृष्टि से सुदृढ़ स्थिति में आ गया है। अब नवीन तकनीकी विधियों और अन्य प्रकार के जो भी व्यवसायों से मनुष्य इतना संलग्न हो गया है कि आधुनिक युग में आते उसने अपना भरसक और भरपूर विकास किया है। और किसी भी क्षेत्र में मनुष्य है वो किसी भी देश के मनुष्य से पीछे नहीं रहना चाहता है। ये तो थे क्या है समय के अनुसार, विकास में समय के अनुसार। अब अपन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट जो पाठ का बेस है, पाठ के जो इम्पोर्टेंट बिंदु है वो पढ़ेंगे व्यवसायों का वर्गीकरण।
तो हमारा जो टॉपिक है व्यवसाय का वर्गीकरण, इसमें स्टूडेंट्स आपको एकदम गहनता से समझना है, एक एक बिंदु को समझना है। निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि ये जो लेसन है जो अपन पढ़ेंगे वो आपको बोर्ड की परीक्षा में 3 अंक निश्चित रूप से आप 3 अंक प्राप्त होंगे। तो अब देखेंगे अपन मानव व्यवसायों का वर्गीकरण या विभाजन या डिवाइडेशन या श्रेणीकरण। परीक्षा में प्रश्न किसी भी प्रकार से आ जाता है कि मानव व्यवसाय को किन किन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। लिखिए, मानव व्यवसायों के वर्गीकरण को समझिए, मानव व्यवसायों के विभिन्न प्रकारों को समझिए, उनके विभाजन को समझिए। तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता है नहीं। तो वर्गीकरण में हम देखते हैं मानव व्यवसाय का वर्गीकरण है, पहला आ जाएगा नंबर 1। ये ध्यान में रखने की बिंदु है। पहला है प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय दूसरा इसी क्रम में देखेंगे अपन प्राथमिक व्यवसाय, इसके अंतर्गत जो भी फैकल्टियां सम्मिलित की गई हैं उनका अध्ययन है वो करेंगे अपन। दूसरा है विनिर्माण, द्वितीयक या विनिर्माण बोलते हैं। द्वितीयक व्यवसाय जिसको बोलेंगे विनिर्माण क्षेत्र भी कह सकते हैं, विनिर्माण क्षेत्र। तीसरा जिसको बोलते हैं तृतीयक व्यवसाय। और तृतीय व्यवसाय को अपन बोलेंगे सेवा क्षेत्र। तो बोलेंगे इनको सेवा क्षेत्र, ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र। और इसी क्रम में चतुर्थ व्यवसाय और चतुर्थ व्यवसाय में सूचना क्षेत्र आ जाएगा। सूचना क्षेत्र आ जाएगा, सूचना क्षेत्र। और इसी क्रम में क्या आ जाएगा, पंचम व्यवसाय, क्या हो जाएगा, पंचम व्यवसाय। और इसमें रिसर्च अनुसंधान, तो इसमें अपन अलग फैकल्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जो प्राथमिक व्यवसाय के जो क्षेत्र है, प्राथमिक व्यवसाय का मतलब प्रथम क्षेत्र, और प्रथम क्षेत्र का मतलब आ गया कि मनुष्य ऐसे संसाधनों का इस्तेमाल डायरेक्ट रूप से प्रकृति पर निर्भर होकर करता है, ऐसे क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत, इस श्रेणी के अंतर्गत, प्राथमिक श्रेणी के अंतर्गत अपन देखेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या जाएगा, आखेट आ जाएगा, शिकार, कृषि आ जाएगा, पशु पालन आ जाएगा, पशु पालन, कृषि, आखेट, और खनन आ जाएगा, और संग्रहण किसी वस्तु को इकट्ठा करना, संग्रहण क्षेत्र। तो ये सब के सब क्षेत्र हैं, उन पर मनुष्य डायरेक्ट रूप से क्या होता है, निर्भर रहता है। मनुष्य क्या होता है, डायरेक्ट रूप से निर्भर होता है। जैसे आखेट काल में, प्राचीन काल में मनुष्य सिर्फ अपने उदरपूर्ति के लिए शिकार पर निर्भर रहा करता था। प्राचीन क्षेत्र में देखते हैं तो अपने उदरपूर्ति के लिए मनुष्य ने पहले कच्चे मांस का इस्तेमाल किया करता था। धीरे धीरे उसने क्या किया, पशुपालन का कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। अब कृषि है, कृषि डायरेक्ट रूप से कृषि पर निर्भर होता है उदरपूर्ति के लिए या अपने जीवन यापन करने के लिए।
प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत क्या आता है, कृषि आता है। और कृषि के साथ साथ क्या हो जाएगा, पशुपालन की क्रिया है वो भी मनुष्य करता है। खनन, एक तो होता है खनन माने डायरेक्ट रूप से किसी चीज किसी वस्तु को खोद कर, जैसे अपने बात करेंगे कि खनन क्रिया में मनुष्य किसी वस्तु को खोद कर डायरेक्ट रूप से उसको अपने जीवन उपयोगी बना लेता था, उसमें प्रक्रिया है वो खनन है। संग्रह, विभिन्न वस्तु को संग्रहित करके और अपनी जीवन उपार्जन की क्रिया में उसको संलग्न कर लिया करते थे। इसमें मनुष्य से प्राप्त होने वाली वस्तुएं आ जाएंगी और पशु से प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की वस्तुएं आ जाएंगी। ये सब के सारी क्रियाकलाप थे वो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। अब हम स्टूडेंट्स से आगे बढ़ते हैं द्वितीयक व्यवसाय, और द्वितीयक व्यवसाय में क्या हो जाएगा, विनिर्माण क्षेत्र बोलते हैं। यानी जो चीज हमें प्रकृति प्रदत्त जो चीज मनुष्य को मिल रही है और उसको संशोधित करके उसको पुनः निर्माण करके और जो वस्तुएं बनाई जाती है वे सारी की सारी क्रियाएं हैं वो किसमें आती है, विनिर्माण क्षेत्र में आती है। जैसे अपन बात करते हैं कृषि पर जैसे मनुष्य क्या करता है, उसको क्या प्राप्त होता है, गेहूं प्राप्त हो रहा है, डायरेक्ट रूप से क्या करते हैं, गेहूं प्राप्त होता है। और गेहूं से अगर मनुष्य क्या तैयार करता है, आटा तैयार करता है, बिस्कुट तैयार करता है या अन्य प्रकार के व्यवसाय है वो तैयार करता है, वे सारे के सारे क्षेत्र है वो क्या कहलाएंगे, विनिर्माण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, विनिर्माण कहलाएंगे। जैसे अपन पशुपालन में बात करते हैं कि मनुष्य पशु का क्या करता है, दूध का कलेक्शन करता है, लेकिन दूध से हलवाई विभिन्न प्रकार की क्या मतलब बनाता है, मिठाइयां बनाता है। वो सारी की सारी मिठाइयां किसमें आ जाएंगी, विनिर्माण क्षेत्र में आ जाएंगी। इसे गेहूं से विभिन्न प्रकार के जो भी पकवान बनाए जाते हैं वो भी विनिर्माण में आ जाएंगे। तो विनिर्माण की प्रक्रिया है वो किस पर टिकी होती है, प्राथमिक व्यवसाय पर टिकी होती है। इसमें निर्माण की प्रक्रिया है वो आ जाएगी, क्या आ जाएगी, निर्माण की प्रक्रिया है वो आ जाएगी। निर्माण प्रक्रिया है वो द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित की जाती है। अपन उदाहरण के तौर पर और दूसरा उदाहरण लगा लेंगे, जैसे ऊर्जा है, क्या है, ऊर्जा का उत्पादन है वो भी क्या हो जाएगा, विनिर्माण में आ जाएगा। अपन बात करते हैं जैसे तांबा है, कच्चा तांबा खनन के द्वारा प्राप्त होता प्राथमिक व्यवसाय में जाएगा। लेकिन तांबे से विभिन्न प्रकार के आभूषण, विभिन्न प्रकार के औजार और विभिन्न प्रकार के उपकरण जब बनाए जाते हैं तो वो सब के सब इसमें आ जाएंगे, द्वितीयक व्यवसाय में आ जाएंगे। कहने का तात्पर्य स्टूडेंट्स ये हो गया है कि प्राथमिक व्यवसाय से जब कोई चीज मनुष्य को जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होती है और उसको गलाकर सड़ाकर या मशीनों के द्वारा या निर्माण की प्रक्रिया द्वारा जब उसको दूसरा रूप दे दिया जाता है और वो रूप विनिर्माण का क्षेत्र हो गया, द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत उसको इंक्लूड किया जाता है। ये सब बात आ गई द्वितीयक व्यवसाय की। अपन तीसरे क्रम में पढ़ते हैं तो तीसरे क्रम में आ जाएगा सेवा क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र में जैसे परिवहन, क्या आ जाएगा, परिवहन है, संचार सेवाएं हैं, परिवहन आ जाएगा, संचार आ जाएगा, व्यापार आ जाएगा, बैंक की सेवाएं हैं, क्या आ जाएगा, बैंक की सेवाएं हैं। ये सब के सब क्या होता है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। बीमा है, क्या आ जाएगा, बीमा है, पर्यटक है, ये सब के सब क्षेत्र है वो सेवा क्षेत्र में होते हैं। कहने का तात्पर्य स्टूडेंट्स ये हो गया है, जैसे मान लीजिए किसान है या कोई अपन एक कुम्हार का उदाहरण लेते हैं, किसका उदाहरण लेते हैं, कुम्हार का उदाहरण लेते हैं। कुम्हार कच्ची मिट्टी से क्या करता है, कच्ची मिट्टी से मान लीजिए उसको क्या मिली, मिट्टी मिल गई। अब मिट्टी मिली, मिट्टी तो कौन सा व्यवसाय होगा, डायरेक्ट किस पर हुआ, प्रकृति में होगा। तो मिट्टी तो यहाँ पर क्या है, प्राथमिक व्यवसाय है। लेकिन मिट्टी को गलाकर वो अगर क्या बनाता है, कुम्हार क्या बनाता है, मटके बनाता है, तो वो उसका क्षेत्र हो गया विनिर्माण क्षेत्र हो गया। क्या हो गया, विनिर्माण क्षेत्र हो गया। अगर वही व्यक्ति लोगों की सेवा करता है तो वो कौन सा
क्षेत्र हो गया, जिसके अंतर्गत मान लीजिए बस है। आपसे छोटा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, बस सेवा है वो किस प्रकार का व्यवसाय है, तो क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। बैंक के कर्मचारी हैं, कौन सा व्यवसाय करते हैं, तृतीय व्यवसाय करते हैं। बीमा कंपनी में जो भी कर्मचारी कार्यरत हैं वो कौन सा क्षेत्र हो गया, तृतीय क्षेत्र हो गया। संचार के जो भी संसाधन हैं जैसे रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, ये सब के सब सेवा क्षेत्र में आते हैं। लोगों को क्या करते हैं, लोगों की जन सेवा करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र का नाम से जाना जाता है। बात अपन करेंगे चतुर्थ व्यवसाय की, और चतुर्थ व्यवसाय में सूचना आ जाएगी, शोध। सूचना से हम बोलते हैं इसको शोध या अनुसंधान, रिसर्च। यानी दुनिया में जो भी क्या होते हैं, रिसर्च, शोध, अनुसंधान आदि जो क्रियाकलाप होते हैं, ये सब के सब इंक्लूड होंगे चतुर्थ व्यवसाय में। किसमें होंगे, चतुर्थ व्यवसाय में। उदाहरण के तौर पर आप अच्छी भली प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे इन दिनों में कोरोना महामारी चल रही है, और कोरोना महामारी का कोई इंजेक्शन अब तक नहीं आया है, लेकिन जो ही मेडिकल विभाग अगर कोई दवा का क्या कर लेता है, दवा बना लेता है, तो वो कौन से व्यवसाय में गिनी जाएगी, वो गिनी जाएगी चतुर्थ के व्यवसाय में, चतुर्थ श्रेणी के व्यवसाय में उसको गिना जाएगा। दुनिया में जितने भी रिसर्च होती है, जितने भी अनुसंधान होते हैं, जितने भी शोध होते हैं, जितने भी सूचना और टेक्निकल क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है, वो सारा का सारा क्षेत्र है वो चतुर्थ व्यवसाय में गिना जाता है। अपन बढ़ते हैं किस व्यवसाय की ओर, पांचवें व्यवसाय की ओर, पंचम व्यवसाय की ओर बढ़ते हैं। इसमें आ जाएगा कर्मचारी, क्या आ जाएगा, कर्मचारी वर्ग। सभी प्रकार का जो भी कर्मचारी वर्ग है वो किसमें आ जाएगा, पंचम व्यवसाय में आ जाएगा। निर्माणकर्ता, निर्माण बनाने वाला, निर्माण करता है, वो भी किसका उदाहरण है, पंचम व्यवसाय का उदाहरण है। और अनुसंधान सरकार है, और संस्थाएं विभिन्न प्रकार की क्या है, संस्थाएं, ये सब के सब किसमें गिने जाएंगे, पंचम व्यवसाय में गिने जाएंगे। स्टूडेंट्स, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि हमारे पाठ को छोड़कर, हमारे लेसन को छोड़कर जब अपन कंपटीशन की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो मात्र 3 जो व्यवसाय क्षेत्र है उनमें ही 5 व्यवसाय क्षेत्रों को मान लिया जाता है। लेकिन हमारे सिलेबस में जो व्यवसाय का जो रूप दिया गया है, उसकी जो श्रेणियां बताई गई हैं, उनका जो विभाजन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, वो 5 क्षेत्रों में किया गया है। व्यक्तिगत रूप से आपको ये 3 अंक निश्चित रूप से आपको बोर्ड के एग्जाम में ये जो टेबल है वो गिराई जाएगी। और हमारी भूगोल में अध्याय नंबर 7 में एक टेबल बना के दे रखी है, उस टेबल को हर जो एक्टिविटी है उसको पढ़ना है कि इस व्यवसाय से अगर चीज दूसरी बढ़ेगी तो वो उसका रूप परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ये जो समस्या बनेगी वो हमारे बनाएगी कि कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जो रूप परिवर्तन करके इसमें आ सकते हैं, द्वितीय क्षेत्र में आ जाएंगे। द्वितीय कुछ एक्टिविटीज ऐसे होते हैं जो तृतीय व्यवसाय में चले जाते हैं। तो निश्चित रूप से जो इम्पोर्टेंट है वो 3 प्रकार के, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय और तृतीय व्यवसाय इम्पोर्टेंट है। लेकिन पेचीदा प्रश्न तब बन सकता है जब पूछ ले कि मानव व्यवसाय को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, तब हमें 5 का हवाला देना पड़ेगा और 5 को अपन श्रेणी वाइज अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स।